प्रोसेस चालू होगी। हम जो प्रशासन ने निर्णय लिए वो सारे निर्णयों पर कांग्रेस पार्टी प्रशासन के साथ खड़ी है। हम जागरूकता अभियान, जन जागरण अभियान, सरकार ने ऑटो मूट पर इस बीमारी को छोड़ दिया है। आपको मरना हो तो मरो, जीना हो तो जी सको तो जी लो। अब सरकार कोई कुछ नहीं करेगी, उसने हाथ ऊंचे कर दिए। तो मैं मानता हूं हमारा दायित्व है, हम 25 लाख मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर कांग्रेस पार्टी बंटवाएगी, उसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा। लोगों को जन जागरण लाएंगे कि आप सरकार से आस मत रखो, इंदौर शहर के वासी अब खुद संभलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हम आग्रह करेंगे जनता से कि अब हमारी इंदौर की लड़ाई जैसे स्वच्छता में जनता ने लड़ी और नंबर 1 आए, इस कोरोना से लड़के हम नंबर 1 कैसे आए और जो सामाजिक संक्रमण इस बीमारी के दौरान फैल रहा है उससे कैसे बचे, इसका जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। और फिर मैं नोट, पूरी प्रोसेस में सरकार के नियमों को, प्रशासन के कानून को, प्रशासन के दिए हुए निर्देशों को कांग्रेस पार्टी मानते हुए काम करेगी। जनता को भी इस बात के लिए आग्रह करेगी। अब एक बहुत बड़ी बात जो मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कह के गए कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना, ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। तो मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन लेट किया और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट को रोकना था, एयरपोर्ट लॉकडाउन करने थे, राहुल गांधी जी ने जैसा सजेशन दिया था उसके बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि देश की सरकार ने इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के गए कि हमें निर्देश मिले, प्रधानमंत्री ने दिए, देश के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए, गृह मंत्री ने दिए, नड्डा जी ने दिए कि सिंधिया जी से साठगांठ करके षड्यंत्र करके सरकार गिराओ। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते, तुलसी सिलावट नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते, अपने वक्तव्य में कहा। तो मैं मानता हूं कि स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी जिम्मेवारी थी, वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये हमारे आरोप थे अभी तक, पर ये आज के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया उनके वक्तव्य से। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देखे, समझे। मैं ऐसी पूरी परिस्थिति में कुछ सुझाव है कांग्रेस पार्टी के जो हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। बिके हुए सही, षड्यंत्र से सही, अतिक्रमण करके सही, लोकतंत्र की हत्या करके सही, पर आज चूंकि प्रदेश उनके हाथ में और महामारी से हमें लड़ना है, तो मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व सकारात्मक, जैसा हमारी सोनिया गांधी जी ने कहा, जैसा राहुल गांधी जी ने समय समय पर कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा कोविड पर ध्यान, इस महामारी से कांग्रेस पार्टी का रोल प्ले होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने इंदौर शहर के अंदर और मध्य प्रदेश में राशन का वितरण ईमानदारी से जो बन पड़ा उससे ज्यादा करके अपने जेब से दिया है। सरकार ने अपने राशन का वितरण जितना किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से करवाया। हमारी पार्टी ने सारे संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, विनय बाकलीवाल और जो भी कार्यकर्ता जिसको जिसको जहां जिम्मेवारी दी थी, सब ने पॉजिटिविटी से लोगों की राशन की व्यवस्था की, शासन के नियमों को पाला और आगे भी हम पालते रहेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे ही जन जागरण हम समाज में कैसे हो और कोरोना की इस फाइट से समाज कैसे लड़ सके। सरकार फेल हो गई और साथ ही साथ प्रशासन, इंदौर जिला प्रशासन, चूंकि मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद प्रशासन के अधिकारी बदले और इंदौर शहर में कोरोना की महामारी उससे बढ़ी। जो कलेक्टर भेजा उन्होंने, उसने कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर में प्रवेश किया और यही बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कल कही। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों ने मिलकर कहा कि केंद्र सरकार फेल हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोरोना का संकट इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में आया। ये सब बातें ये बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इंदौर का प्रशासन, देश की सरकार इस महामारी के लिए दोषी भी है और सारा
इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायित्व है। पर कांग्रेस पार्टी इस पर दोषारोपण में नहीं जाना चाहती। यहां से आगे हम फिर सरकार के साथ हैं, हर निर्देश को मानेंगे, लॉकडाउन का पालन करवाएंगे, जनता को जनजागरण कराएंगे और 25 लाख मास्क पहले चरण में पूरे इंदौर के घर घर चौराहे चौराहे कांग्रेस पार्टी वितरित करेगी, ये हमने तय किया है। साथ ही जैसा मुख्यमंत्री जी का मोटिव था, कोरोना तो एक बहाना था, पर सांवेर चुनाव जीतना मेरा मुख्य उद्देश्य था। ये बात भी उन्होंने उनके भाषण में कही कि अगर तुलसी सिलावट वापस चुनाव नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या? अगर नहीं रहूंगा तो मैं ताकत से मुख्यमंत्री जिसे सारी कांग्रेस पार्टी इंदौर की, हमारे जिले की आदरणीय रामेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव, लोकतंत्र की हत्या का चुनाव, लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे। ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं एक एक कांग्रेस जन के साथ, एक एक सांवेर की विधानसभा के चुनाव के परिवार के साथ। मैं मानता हूं इस बार उन्होंने एक वक्तव्य दिया, मंत्री जी ने ये कहा कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। 40 साल ये व्यक्ति लड़ते रहे और संगठन का अपमान करते रहे। वो एक एक संगठन का कार्यकर्ता इनसे बदला लेगा और इस बार संगठन चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और सांवेर का चुनाव हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे। इस वचन के, इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर से सभी इंदौर प्रशासन से अनुरोध है कि सख्ती से नहीं, समन्वय से काम लें। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चालू किया है, FIR चालू की है, उन पर मुकदमेबाजी चालू की है, अलग अलग जगह सांवेर में लोगों को दबाया जा रहा है। अगर इंदौर प्रशासन ऐसा काम करता रहेगा तो मैं बताना चाहता हूं खासकर कलेक्टर को और IG को, पुलिस विभाग को, कि ये हरकत अगर आपने एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ द्वेष भावपूर्ण की तो कांग्रेस पार्टी पूरी आप सबके सामने खड़ी है। एक कार्यकर्ता को किसी प्रकार का किसी भी रूप में आपने पीड़ित किया तो आप प्रशासन के नौकर हैं, पार्टी के नौकर नहीं है। ये गलती अगर होगी तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ के कर रही है। तो मैं मानता हूं कि कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉजिटिविटी से जनता के साथ है, सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है और हम हमेशा इस महामारी से हम निपटे, इसके लिए वचनबद्ध और काम करते हैं। शिवराज का ऑडियो वायरल हुआ है, इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह कर रहे हैं। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले आने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकेगा तो राष्ट्रपति के सामने भी शिकायत करेंगे, क्योंकि ये जो साजिश और षड्यंत्र रचा है ये आपराधिक कृत्य संविधान के विरुद्ध है। संविधान के अंदर इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है कि हमारे केंद्र सरकार के इशारे पर हमने सरकार गिराई, तो एक चुनी हुई सरकार को गिराना अपराध की श्रेणी में आता है। इसको लेकर हम कोर्ट भी जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने भी गुहार लगाएंगे। मतलब 1 मिनट, ये जो इन्होंने बात कही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरा आप दोहरा दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि एक मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। ये विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती है या व्यक्तिगत भी कोई व्यक्ति इसमें जा सकता है कि देश की सरकार ने प्रदेश की सरकार गिराई, ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मैं मानता हूं बहुत गंभीर अपराध है। हाँ, वही ये डिटेल बताइए कब की है? ऐसा है कि मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले का दौरा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री का संवाद, उसमें मुख्यमंत्री जी के भाषण का पूरा ये संवाद का के अंश है, जो अभी ऑडियो क्लिप फिर से जारी करेंगे नरेंद्र सलूजा जी, हमारे प्रवक्ता। मैं मानता हूं कि जो भी बात हो रही है वो तथ्यों पे हो रही है और जो भी बात होगी वो तथ्यों पर ही हो। तो बेसिक कंसेप्ट जनता को समझाने का है कि षड्यंत्र, आर्थिक
दुराभाव और देश की सरकार की नीयत, तीनों मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरे प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने ये अपराध किया है और हम अपराध करते रहेंगे। ये बताया, जनता इसको समझे। ऑडियो वो आपको मुख्यमंत्री आज को इंदौर में आए थे। रेसिडेंसी कोटी में सावेर के कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से इन्होंने बैठक कही थी 8 जून को रेसिडेंसी कोटी में, और वहां पर इन्होंने ये बात कही जिसके ऑडियो मौजूद है, जो समाचार पत्रों में उनका भाषण छपा है, वो क्लिपिंग हमारे पास मौजूद है। और मुख्यमंत्री किस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सरकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हमने गिराई, वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में सरकार चले, और क्या बगैर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमने सरकार गिरा सकते थे क्या? इसलिए हमने उनकी मदद ली। तो आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की भावनाओं का और जो उन्होंने फैसला लिया उसका सम्मान करना है। यह भी देखना कि कहीं नरेंद्र मोदी का फैसला उल्टा नहीं पड़ जाए। तो इसलिए आपको तुलसी सिलावट को जिताना है, और तुलसी सिलावट जीतेंगे तो ही मैं मुख्यमंत्री रह पाऊंगा। ये सारी बात उन्होंने कही है, जो हमने ऑडियो के रूप में हमारे पास मौजूद है, समाचार पत्रों में भी छपी, और इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने भी गुहार लगाएंगे। ये सारी मीडिया ने जारी करी। ऑडियो क्लिप की प्रमाणिकता की जानकारी 100% लेते हैं। चलो आगे जी, क्या आपने क्या बात करी, देख सकते हैं? हाँ, क्लिप जारी करें। मैं समझता हूँ ये जो चुनाव है, ये चुनाव है जनता वर्सेस षड्यंत्रकारी। ये चुनाव है एक बीते हुए मंत्री वर्सेस जनता का। ये चुनाव है कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी। तो मैं मानता हूँ कोई चुनौती ऐसी नहीं होती है जिसको जीत नहीं सकते हैं। मैंने जब कहा कि ये चुनाव 2,00,000% कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसका मतलब है कोई प्रभारी बन जाए हम ही जीतेंगे। इतने हाटपिपलिया विधानसभा सीट को लेकर किसान लगातार आक्रोशित हो रहे हैं, और वहाँ के पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी लगातार नाराज है। कोई संपर्क है क्या आप लोगों का? इन सब बातों के संपर्क की बात या किसानों के आक्रोश की बात जग जाहिर है। मीडिया हमसे ज्यादा, विपक्ष से ज्यादा इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि इस सरकार ने जितने भाषण दिए, जितने विज्ञापन दिए, जितने संदेश मुख्यमंत्री ने दिए, उसके विपरीत किसान पूरी तरीके से परेशान हो रहा है। आज जगह जगह धुलाई को लेकर जो समस्या आई, 3 किसानों ने अपना दम तोड़ दिया मध्य प्रदेश के अंदर, और प्याज के जगह जगह खेतों में ढेर लगे हैं। मैं मानता हूं कि ये सब घोतक है किसानों का 3 साल पहले का आंदोलन, 3 साल पहले की गोलीकांड, 3 साल पहले के किसानों के बेटों पर जो मुकदमे लगाए, वो वैसी ही परिस्थिति फिर मध्य प्रदेश में बन रही है। और मुख्यमंत्री तानाशाह तरीके से शासन चलाना चाहते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर संवाद करके एकता की बात करना और कोविड से लड़ने की बात करना चाहते हैं। अपने आप में बताता है कि हताश और निराश लोगों की मंडली सरकार में बैठी है, और ये सरकार 3 महीने 4 महीने की सरकार है। 100% मुख्यमंत्री ने जैसा कहा मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या, हम कहते हैं ये मुख्यमंत्री आप 3 महीने बाद नहीं रहेंगे। नहीं, लेकिन आपका टारगेट केवल सावेर सीट को लेकर है। हाटपिपलिया सीट के मनोज चौधरी को लेकर क्या कहेंगे आप? मनोज चौधरी की जहां तक बात है, जहां जाते हैं वहां उनका विरोध होता है। जहां जिस कार्यकर्ता से बात करते हैं वो उनसे हिसाब पूछता है। मनोज चौधरी 25,000 वोट से ऊपर चुनाव हारेंगे, थोड़े बहुत वोट से नहीं हारेंगे। 25,000 वोट से ऊपर मनोज चौधरी चुनाव हारेंगे। ऐसे ही मालवा की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऐसे ही पूरे प्रदेश की 24 सीटों में से 1-2 सीट को छोड़ के सारी सीटें, 1-2 भी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या हो, लगभग सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। मैं मानता हूं कमलनाथ जी का व्यक्तित्व, उनका 1-1.5 साल 15 महीने का कार्यकाल बनाम 15 साल का कार्यकाल, ये सब इस बात का घोतक है कि कांग्रेस एक सीट जीतेगी। जहां चुनाव हो रहे हैं जीतू भाई, जहां चुनाव हो रहे हैं वहाँ क्या बीजेपी के बागियों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हीं को टिकट देंगे या कांग्रेस को ही मैदान में टिकट कांग्रेस का कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता कहेगी उसको देंगे। अल्टीमेटली चुनाव हम जीते, सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी है, और कार्यकर्ता और जनता को भरोसे में लेके आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि जहां जहां ऐसे टिकट होंगे यही जीत का आधार होता है, और ये होगा। संपर्क में कई है,
और कई रोज ज्वाइन करते हैं कमलनाथ जी के सामने। धीरे धीरे रोज सिलसिला चलेगा, बढ़ेगा, पर हम चुन के तय करेंगे किसको लेना और किसको नहीं लेना। आगे बढ़िए। इसके वीडियो भी बने हुए, जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसके वीडियो भी बने हुए हैं। ये तो ऑडियो सामने आया, मुख्यमंत्री मना करते कि ये ऑडियो मेरा नहीं है। इसमें 25 मोबाइल में कम से कम वीडियो बने, वक्त में वीडियो भी जारी करेंगे। पहले मुख्यमंत्री मना करते मेरा ऑडियो नहीं है, हम इसका वीडियो भी जारी करेंगे। कर दो आप ये समय पे कैसे देखो, दो बातें हैं पूरे प्रदेश के जनमानस में। एक परिवार के, वो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, जर्नलिज्म का एक साथी क्यों ना हो, एक वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का रहवासी है, उसको ये एहसास हो गया है कि बिना पैसे में ये काम नहीं होगा। 35 करोड़ से 50 करोड़ के अलग अलग लोगों से अलग अलग डील हुई। मैं मानता हूँ कि इसके प्रमाण सही समय पे जैसे जैसे आएंगे देंगे भी, पर जनमानस की भावना ये स्पष्ट कहती है कि बिके हुए लोग हैं, इनको वोट क्यों दें। और बिका हुआ माल तो वापस नहीं होता, तो ये बिके हुए माल है, इनको जनता वापस नहीं करेगी। जीतू भाई, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का भी ईमानदार कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के कृत्य से दुखी है, लोकतंत्र की हत्या से दुखी है। जो लोग लगातार उनके खिलाफ कई सालों तक लड़ते रहे, अब उन्हीं को उनके सर पे बिठाना, ये अपने आप में किसी भी पार्टी के ईमानदार और जमीर वाले कार्यकर्ता के लिए थोड़ा असहज होता है। मैं मानता हूँ कि ये जमीर की लड़ाई है, और जमीर की लड़ाई की जब बात आती है तो पार्टियों से ऊपर आती है, कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर आती है। एक व्यक्ति बिका हुआ, वो चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, उसको वोट क्यों दे जनता, ये विचार तो लोगों में बनता है। और इंदौर को और सांवेर को लेके इतनी बड़ी महामारी फैली, इसके लिए कोई एक दोषी मात्र है। उन्होंने कहा कि फरवरी में फैल गई थी, मुख्यमंत्री ने कहा, तो फरवरी में मंत्री कौन था? तो इसका मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुलसीराम सिलावट इस बीमारी का दोषी है। मैं नहीं कह रहा, हमारा आरोप नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा अभियुक्त है उसको लोग वोट क्यों दें? तो ये तो स्पष्ट है। और मैंने कहा 2 लाख%, 100%, 90% ये नहीं, 2 लाख% कांग्रेस पार्टी सांवेर में चुनाव जीतेगी और संगठन चुनाव लड़ेगा। बताएंगे ये न्याय को चुने, नैतिकता को चुने, मर्यादा को चुने, और बिके हुए माल को नहीं चुने। मैं जीतू पटवारी, मेरे पे जितना भरोसा है उससे ज्यादा रामेश्वर पटेल जी पे भरोसा है, और हम उनके बेटे और पोते जैसे हैं जितने यहाँ बैठे हैं। मैं मानता हूँ कि ये सवाल ही नाइंसाफी है। ये सवाल जो करता है उसका उत्तर भी देना मैं उचित नहीं समझता। इतना भरोसा है रामेश्वर पटेल। भाई साहब, आपने रणजीत चौधरी पे भी भरोसा किया था, आपने रणजीत चौधरी पे भरोसा किया था, मनोज चौधरी के पिताजी को आप बेंगलोर लेके गए थे, लेकिन आज की स्थिति में क्या है? तो उसके तो इस गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। जीतू भाई, सीएम बार बार कह रहे हैं, कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब मुख्यमंत्री आईफा की तैयारी कर रहे थे। पुरानी बात, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। पुरानी बात हो गई तो क्या हुआ? आपके पास क्या जवाब नहीं है उस बात का? उस सवाल का जवाब नहीं है कि कोरोना को लेकर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने क्या क्या तैयारी की थी, उसकी हम एक फिल्म जारी कर चुके हैं। जब वर्ल्ड इमरजेंसी लागू नहीं हुई थी तब मध्य प्रदेश की सरकार जागी थी, जब देश की सरकार नहीं जागी थी तब हम जागे थे। हमने विधानसभा स्थगित की, हमने स्कूल कॉलेज बंद किए, हमने सिनेमा टॉकीज बंद किए, हमने आईफा अवार्ड जो नए बच्चों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था या रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए, और उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि उसको निरस्त किया। फिर एक महिला दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसको निरस्त किया। हेल्पलाइन नंबर दिए, जिलेवार कलेक्टरों को निर्देश दे के हॉस्पिटल और लैब्स बनाने के निर्देश दिए, तारीख टू तारीख किए। मैं मानता हूँ कि ये बात तब आती
तब ये आज का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करता कि क्या गलती, उन्होंने तो स्वीकार किया कि हमें सरकार गिरानी थी केंद्रीय नेतृत्व को, इसलिए हवाई जहाज के रास्ते से कोरोना आया, तो दूसरी बात बचती नहीं। सिंधिया पूरी कहानी का केंद्रीय किरदार है, वो सत्ता पलट हुआ। सिंधिया का पक्ष नहीं है। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे राजनीतिक विरोधी, हमारा व्यक्तिगत दुराभाव उनसे एक क्षण भी नहीं, हमारे दुश्मन नहीं है। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे राजनीतिक शिवराज और वो और बाकी नेता एक जगह, उनका भगवान भला करे, उनको शांति दे, सद्भावना उनके प्रति हमारी सद्भावना है कि उनका सम्मान जितना इधर था उससे आधा ही उनको मिलता है, बस इतना ही निवेदन। मेरा क्वेश्चन लोगे, ये उपचुनाव के साथ साथ राज्यसभा चुनाव भी है, अभी आप पहले उसके पहले सरकार से और 2 सीट शक्ति की स्थिति में है, अभी एक आपकी सेफ सीट है, एक पे नेचुरल है, सेफ सीट से लड़ेंगे या फिर वो फाइट करेंगे। ये राज्यसभा को लेकर पार्टी ने अपनी लाइन का तय किया। मैं मानता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जितने वोट के आधार पर कैंडिडेट का चयन हो, तो पार्टी ने जो लाइन की उस पर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट। चलो धन्यवाद।